जय जय साथियों। सोहम गुरशगुरुवे नमः, सोहम गुरशगुरुवे नमः, सोहम गुरशगुरुवे नमः। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप और आपका परिवार सुखी, संपन्न और खुशहाल होगा। और मैं परब्रह्म परमात्मा से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सुख, संपन्न और खुशहाल बनाएं। तो साथियों, आज एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जो आपके घर और परिवार को खुशहाल कर देगा। घर में अशांति रहती है, जरा जरा सी बातों में तू मैं होती रहती है, और सबके दिमाग अलग अलग रहते हैं। कोई किसी की सुनने को राजी नहीं होता है, कोई अच्छी बात भी कहता है तो बुरी लगती है, और जरा जरा सी बातों में परेशानियां पैदा हो जाती हैं घर में। और घर में धन रुकता नहीं है, कोई भी भौतिक सुख के संसाधन नहीं जुट पाते हैं, बहुत समस्याएं रहती हैं। तो साथियों, इन सब का एक छोटा सा उपाय है, इसे आप जरूर करिएगा और लाभ उठाइएगा। और आप मुझे इसी पर वीडियो पर कमेंट में करके बताइएगा कि आपका कैसा रहा ये प्रयोग। आप सुखी और खुशहाल हो जाएंगे, और मुझे केवल इसी बात की प्रसन्नता होगी कि आप सुखी और खुशहाल हो जाएं, बस। तो साथियों, करना क्या है, देखिए, आप इस प्रयोग को, ये 5 दिन का प्रयोग है। देखिए, मेहनत तो थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। अगर आप चाहें शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट में कोई भी रास्ता सुलभ नहीं हो पाता है, और शॉर्टकट में लाभ नहीं हो पाते हैं। आप देखते जरूर हैं, शॉर्ट रील देख करके या कुछ देख करके आप प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी मेहनत, ये 5 दिन का प्रयोग है, आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। आप, ये रामबाण प्रयोग है, प्रैक्टिकली प्रयोग है। आप विश्वास मानिए कि अगर आपने नियम अनुसार जो मैं बता रहा हूँ, जैसा मैं बताऊंगा वैसा कर लिया, तो आप निश्चित ही सुख और संपन्नता की ओर चले जाएंगे। आपका घर सुखी, संपन्न और वैभवशाली हो जाएगा। तो करना क्या है, इसे आप दीपावली से पहले धन त्रयोदशी से आप इसे 5 दिन तक कर सकते हैं। यदि वो समय नज़दीक ना हो तो इसे आप किसी भी शुक्रवार से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, कैसे करेंगे, आपको शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद नहा धो करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, और सामने एक लकड़ी का पटरा रख लेना है, और उस पर एक लाल वस्त्र बिछा लेना है, और उस वस्त्र पर महालक्ष्मी का एक चित्र स्थापित कर लीजिएगा, और उनके सामने थोड़े से चावल से अष्टदल बना लीजिएगा। उस अष्टदल के ऊपर आप छोटा सा एक लोटा तांबे का हो या पीतल का हो रख लीजिएगा। उस पर एक ढक्कन छोटा सा ढांक करके प्लेट ढक लीजिएगा। उसके ऊपर एक दिया रख दीजिएगा। दिया शुद्ध घी का हो सकता है, अगर आप सक्षम ना हो तो तिल के तेल का भी दिया आप जला सकते हैं। तो दीपक जलाइएगा, धूप बत्ती जला लीजिएगा या अगरबत्ती जला लीजिएगा, और कमल गट्टे की माला रख लीजिएगा, और एक मिष्ठान रख लीजिएगा, एक मिठाई का एक पीस रख लीजिएगा, कोई दूध की बनी हुई मिठाई हो वो रख लीजिएगा। ये आप 5 दिन ऐसा ही करेंगे। उसके बाद एक दिव्य मंत्र का, जो मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र का आप 7 माला जाप करिएगा। ध्यान रखिएगा, 7 माला जाप, छोटा सा मंत्र है, जल्दी हो जाएगा, आप करिएगा, और अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। तो चलिए मैं मंत्र बताता हूँ, लिख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समन्वितः मनुष्यो मत प्रसादेत भविष्यति न संशय। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिएगा।
ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समन्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ये मंत्र है और इसी मंत्र का आप 7 माला सूर्यास्त के बाद जाप करेंगे और ये 5 दिन चलेगा इसी तरह से। दीपक आपको रोज जलाना है, धूप बत्ती रोज जलाना है और बाकी तो आपने पहले दिन स्थापित कर ही दिया है माता को, है ना। तो क्या है, और उसके बाद आप दूसरे दिन सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, जल्दी उठेंगे, नित्य कर्म से फारिग होकर के सूर्योदय के पहले 3 माला और आपको जाप करना है इसी मंत्र की। वहीं से एक दीपक भर जलाना है और धूप बत्ती जलाना है बस। और वहीं बैठ करके आप उत्तर दिशा की ओर उन्हें उसी आसन पर बैठ करके आप जाप, लाल आसन होगा आपका, तो उसी आसन पर बैठ करके आप सुबह भी 3 माला जाप करेंगे। इस तरीके से 5 दिन आप कर लेंगे और अंतिम दिन रात्रि में, जब अंतिम दिन होगा तो रात्रि में आप जैसे आपका जाप पूर्ण हो तो आप एक छोटी सी अगियारी कर लें, थोड़ी सी, एक मिट्टी के दिए में या मिट्टी के बड़े उसमें कोई हवन कुंड हो आपके पास या मिट्टी का बड़ा दिया ले लेना, उसमें अगियारी कर लें, यानी गाय के कंडों को सुलगा लें। उस अगियारी में 11 कमलगट्टा ले लें, वो बाज़ार में मिल जाते हैं, पंसारी की दुकान पर ले आएँ, वो पहले से रख लें और आखिरी दिन उनका हवन कर देना है। इसी मंत्र से अगियारी में डाल देना है। जलती हुई आग में आपको एक कमलगट्टा उठाया, शुद्ध घी में डोबा और मंत्र पढ़ा और डाल दिया। मंत्र तो आपको याद ही है, वही मंत्र है, उसी मंत्र से आप 11 बार अगियारी में डाल दें। आपकी साधना पूर्ण हो गई। आप देखेंगे चमत्कार होगा, आपके घर में शांति हो जाएगी, भौतिक सुखों से आप परिपूर्ण हो जाएंगे, सारे भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे। जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। और अगर आपको इसे स्थायी बनाना है, अपने सुख को स्थायी बनाना है, तो फिर आप एक और छोटी सी बात मान लीजिएगा कि इसी मंत्र की आप रोजाना अपने नित्य पूजा पाठ में सुबह के सुबह शामिल कर लीजिएगा और 1 माला आप इस मंत्र की जाप करते रहिएगा। आप देखेंगे कि आपका सुख स्थायी रूप में परिवर्तित हो गया है और आपके घर में सुख और खुशहाली आ गई है। तो करिएगा और लाभ उठाइएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए, यदि आपने मेरा ये वीडियो पसंद आई हो और अब तक मेरे वीडियो में आप हैं तो निश्चित पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसमें कंजूसी मत करिएगा, आप बहुत कंजूसी करते हैं। लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे इसी तरह के ज्ञानवर्धक और आपके लाभ से संबंधित और घरेलू समस्याओं से संबंधित आपको वीडियो मिलती रहें। इसके लिए आप ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय साथियों।